करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है। तो जो एक साइंटिस्ट थे, लावोइसियर नाम था उनका। तो जो लावोइसियर नाम था और उनके साथ के जो साथी थे उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने नोट किया कि काफ़ी सारे कंपाउंड होते हैं। अब देखिए जो कंपाउंड होते हैं हमें पता है वो एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलकर बना होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। तो लावोइसियर और जो उनके साथी थे उन्होंने जब नोट किया कि जो कुछ कंपाउंड होते हैं वो बने होते हैं एक या एक से ज़्यादा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के मिलकर बने होते हैं। और जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो ये एलिमेंट होता है, चाहे ये हो कितने भी एलिमेंट हों, ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे और सेम एलिमेंट में होंगे। अगर कोई भी कंपाउंड आप कहीं से भी ले लीजिए, मान लीजिए एक कंपाउंड है आपने इस जगह से लिया, कोई भी ए जगह है, एक आपने बी जगह से लिया, एक आपने सी जगह से लिया, अलग अलग जगह से आपने यही कंपाउंड लिया। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो सेम एलिमेंट होगा, जो इसके अंदर था वो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा और सेम प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि सेम मात्रा में होगा। कि एक अगर 10% था तो इसके अंदर भी एक 10% होगा, कंपाउंड सेम होना चाहिए। सी के अंदर भी 10% होगा। अगर दूसरा एलिमेंट था वो 20% था, ए पे भी आपको 20 मिलेगा। जब आपने बी से लिया तो वो भी मिलेगा, सेम मिलेगा, सी से लिया वो भी सेम मिलेगा। यानी कि कोई भी कंपाउंड कहीं से भी आप ले लीजिए तो वो जो बना हुआ है उसके अंदर सेम एलिमेंट होंगे और सेम प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका एग्जांपल लेते हैं वाटर। अब देखिए जो वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O इसको आप लिखते हैं H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का जो एटम होता है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो रेशो लिया जाता है मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन और जो मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो रेशो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन है तो इसका जो मास का जो रेशो लिया जाता है वो क्या होता है 1:8, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन 1 और मास ऑफ ऑक्सीजन 8। इसको आप कहीं से भी ले लीजिए वाटर को तो ये रेशो आपको मिलेगा इसके अंदर जो ये हमारा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास 9 ग्राम जो है वाटर है, तो 9 ग्राम ऑफ वाटर है आपके पास, मास हम ले रहे हैं कि 9 ग्राम आपने वाटर लिया। जब आप इसको डीकम्पोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये रेशो होता है कि हाइड्रोजन 1 ग्राम रहेगा और 1/8 यानी कि जो ऑक्सीजन होगा जो 8 ग्राम निकलेगा जब भी आप इसको डीकम्पोज करेंगे। तो इस तरह से जो आप कहीं से भी वाटर ले लीजिए यही रेशो मिलेगा। इसी तरह से अमोनिया की बात करते हैं। अब अमोनिया के अंदर क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो अमोनिया, अब इसके अंदर देखिए जो अमोनिया है और जो नाइट्रोजन है इसका जो रेशो रहेगा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 14:3। तो ये इसके अंदर रेशो रहता है बाय मास। तो ये याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं बाय मास की। तो आप अमोनिया जो है किसी तरह से भी बना हो, कहीं से भी मिला हो, तो ये रेशो आपको उसके अंदर मिलेगा। अब देखिए ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। आप कहीं से कोई भी चीज़ ले लीजिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको मिलेगी। इसको इसीलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होगी, कहीं से भी आप ले लीजिए। अब ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है, एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ये एलिमेंट्स जिनसे कंपाउंड बना है, ये ऑलवेज क्या है किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर बाय मास ध्यान रखना है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, कहीं से भी आप ले लीजिए। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।